नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम का। तो 19 जनवरी 2021 को जो पहली शिफ्ट रही है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सभी 100% रियल क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु वॉज द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले वॉइसरॉय कौन थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये पहले वॉइसरॉय थे हिंदुस्तान के। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछा जा चुका है आरआरबी एनटीपीसी 2020 के एग्जाम में, फिर ये रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Who has won the gold medal in Commonwealth Games 2018 फॉर बॉक्सिंग। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए हैं 2018 में और जो एशियन गेम्स हुए थे, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। जो इनमें पीछे जो भी व्यक्ति जीते हैं उनको आपको जरूर याद रखना है कि गोल्ड मेडल किस किस के द्वारा जीता गया है कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियन गेम्स में, ये काफी पूछे जा रहे हैं। तो बॉक्सिंग में कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकास कृष्णन। विकास कृष्णन जो है इनके द्वारा जीता गया था कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में। Which committee was formed after the incident of जलियांवाला बाग मैसकर। तो जलियांवाला बाग मैसकर जो हुआ था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें काफी सारे लोगों को मार दिया गया था, ये कब हुआ था। ये हुआ था 1919 में। रॉलेट एक्ट कब पास किया गया था, तो वो भी हुआ था 1919 में। और जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो भी हुआ था 1919 में। ये तीनों चीज जो होती हैं इंपॉर्टेंट रहती है 1919 से। तो 1919 में जो जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था उसके बाद जो कमिटी फॉर्म करी गई थी उसका क्या नाम था। तो हमारा आंसर हो जाएगा हंटर कमीशन। हंटर कमीशन या फिर हंटर कमिटी ये फॉर्म करी गई थी जलियांवाला बाग मैसकर के बाद में। कब फॉर्म हुई थी, तो ये भी हुई थी 1919 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट टू इंडिविजुअल्स टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट टू सीक जस्टिस इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। तो कौन से आर्टिकल में बताया गया है अगर कोई फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो हम उसकी मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट जो होता है जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में बताया गया है अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनसे कोई खिलवाड़ हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं जस्टिस के लिए। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे इनके द्वारा सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया था आर्टिकल 32 को। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल होता है जिसे सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो वो रहेगा आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इदुक्की डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो इदुक्की डैम जो है ये कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पेरियर रिवर। तो पेरियर रिवर जो है उसके अराउंड सिचुएटेड है इदुक्की डैम। अब ये कौन सी स्टेट में है, तो ये लोकेटेड है केरला स्टेट में। केरला स्टेट में है इदुक्की डैम जो कि पेरियर रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डैम्स हैं हिंदुस्तान के वो कौन सी रिवर पे हैं और कौन सी स्टेट में है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रहते हैं और इनके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइका इज फाउंड द मोस्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो माइका की जो प्रोडक्शन होती है, जो माइका निकाला जाता है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस जो होता है वो कौन सी स्टेट में होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो स्टेट है इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है माइका की। Which policy was introduced by Lord Dalhousie to expand the realm of British Kingdom in India। तो ब्रिटिश शासन को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कौन सी पॉलिसी थी जो कि लॉन्च करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी थी ये इंट्रोड्यूस करी गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जिससे कि जो ब्रिटिश एम्पायर है उसको बढ़ाया जा सके हिंदुस्तान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू डैश टेराबाइट। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 पेटाबाइट जो होता है वो कितने टेराबाइट के बराबर होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1024 टेराबाइट के बराबर होता है 1 पेटाबाइट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CLI। CLI की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस जो होती है ये फुल फॉर्म होती है CLI की।
विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, तो व्हीट जो होता है उसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाली कौन सी कंट्री है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना जो है ये सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है व्हीट की। व्हीट जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करा जाता है वो होता है चाइना में। दूसरे नंबर पे है हिंदुस्तान, तीसरे नंबर पे है रशिया और चौथे नंबर पे है अमेरिका। तो ये आपको याद रखना है, पहले पे चाइना, दूसरे पे इंडिया, ये दोनों आपको याद रखने हैं। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है चाइना में व्हीट की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्च व्हीकल, तो इनमें से कौन सा एक लॉन्च व्हीकल नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा MSLV। MSLV जो होता है ये लॉन्च व्हीकल नहीं होता। बाकी तीनों जो होते हैं ये लॉन्च व्हीकल होते हैं। PSLV भी लॉन्च व्हीकल है, GSLV भी लॉन्च व्हीकल है और ASLV भी लॉन्च व्हीकल है। ये तीनों लॉन्च व्हीकल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ग्लैंड रिलीजेज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, तो ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं ये कौन सी ग्लैंड के द्वारा रिलीज करे जाते हैं, तो हमारा आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है यही रेस्पॉन्सिबल होती है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए। और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड ही पीछे तीनों शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी जितनी भी पीछे 3 शिफ्ट रही है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है और आज की शिफ्ट में भी आया। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है कहां पे प्रेजेंट होती है, हो सकता है ये आपसे आगे पूछा जाए, तो आपके ब्रेन में प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द बिगेस्ट बस टर्मिनस ऑफ एशिया, तो एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कौन सा है, तो हमारा आंसर रहेगा चेन्नई। चेन्नई बस टर्मिनस जो है ये सबसे बड़ा टर्मिनस है, बस टर्मिनस है पूरे एशिया का। विक्टोरिया फॉल्स आर लोकेटेड ऑन विच रिवर, तो विक्टोरिया फॉल्स जो होते हैं उसमें जो रिवर है वो कौन सी रिवर फ्लो करती है, या फिर विक्टोरिया फॉल्स जो है ये कौन सी रिवर से ओरिजिनेट होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्बेजी। जम्बेजी रिवर जो है ये जम्बेजी रिवर जो है यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं विक्टोरिया फॉल्स, या फिर जो रिवर फ्लो करती है विक्टोरिया फॉल्स में वो रहेगी जम्बेजी रिवर। कार्बन डाइऑक्साइड इज मिक्स्ड विद लाइम वाटर टू फॉर्म, अगर CO2 को लाइम वाटर के साथ मिक्स करा जाएगा तो क्या बनता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा CaCO3, जिसको कि कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ मिक्स करा जाएगा तो क्या फॉर्म होता है, तो होता है कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म। विच कंट्री विल होस्ट दी COP26 समिट 2021, तो यूनाइटेड नेशन की जो ये समिट होती है COP26 समिट 2021 में कहां पे होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्लासगो स्कॉटलैंड। तो ग्लासगो जो जगह है स्कॉटलैंड में, वहां पे होने जा रहा है COP26 समिट 2011 का। व्हाट इज द pH लेवल ऑफ लेमन जूस, तो लेमन जूस जो होता है इसका pH लेवल कितना होता है, काफी बार डिस्कस कर चुके हैं हम हमारे चैनल पे, तो हमारा आंसर रहेगा 2.4। तो 2.5 या 2.4 के अराउंड जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। जो pH लेवल होता है लेमन जूस का, जो एवरेज pH लेवल होता है वो होता है 2.4। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा, एनी बेसेंट वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच ईयर, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए हैं सब में कौन अध्यक्ष था ये आपको याद रखना है। तो एनी बेसेंट जो थी ये प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन से साल में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1917। 1917 में एनी बेसेंट जो थी ये प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों ऊपर जो आपको आई बटन दिख रहा होगा उसमें हमने 5 प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड कराए हैं आपको, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, उनको आप जरूर देखें। और साथ ही हम डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी उन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और जितनी भी हमने एनालिसिस की वीडियो अभी तक अपलोड करी है उन सब की हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, जिससे कि आपको सारी एनालिसिस की वीडियो एक जगह मिल सके, क्योंकि एनालिसिस से भी रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आगे एग्जाम्स में। तो आप ध्यान रखें, जितनी भी प्लेलिस्ट है उनको जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।